जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। और साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का शुक्रिया। और जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने शो में हमें शरीक करते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम आपके साथ कुछ अच्छी बात कर पाए। कर्नल साहब, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात की ये लेवल आ गया है कि वो कह रहे हैं मोदी साहब फ़ोन करेगा तो बात सुनी जाएगी। यानी कि मोदी साहब को घुटनों पे ले आए हैं। आज फ़ॉरेन ऑफ़िस ने ये कहा है कि हमने तो 8 दफ़ा फ़ोन किया है, हमारी तो 8 दफ़ा बात हुई है, अभी भी डील नहीं हो रही। आपके फ़ॉरेन ऑफ़िस को मैं आज सुन रहा था अभी। वो क्या नाम है हमारे जो जायसवाल साहब हैं, जसवाल जायसवाल है क्या? जी, जायसवाल साहब। वो उन्होंने कहा भाई हमने तो 8 दफ़ा फ़ोन किया है, हमारे तो 8 राब्ते हुए हैं, फिर भी डील नहीं हुई। तो मतलब क्या कितनी 800 दफ़ा करवाएँगे फ़ोन, क्या करेंगे ट्रम्प साहब? ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपसे क्या लड़ाई है उनकी डॉक्टर कंग साहब बता दें उनको कोई माफ़ी-तलाफ़ी कर लें जाके। कमर चीमा साहब, जब लोगों के बीच में रिश्ता होता है तो लड़ाई बहुत पीछे रह जाती है। आपके साथ हमारा रिश्ता नहीं है, इसलिए लड़ाई आगे आ जाती है। हमेशा प्रॉब्लम यही आती है। उससे भी बड़ी बात कर देता हूँ। क्योंकि आपने बोला है कि उन्होंने बोला है कि जब तक आप फोन नहीं करेंगे। सो अब आप ये तो मानना पड़ेगा। अब तो आपके मुंह से सुना है मैंने, उनके मुंह से तो सुना ही सुना है। कॉमर्स सेक्रेटरी कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आपका, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी इन पाकिस्तान, आईएसआई ने आपको ये मैंडेट दिया है कि आप जो बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे। तो इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने, आपने कहा है कि फोन करेंगे तभी सुनेंगे। इसका मतलब ही यही निकलता है, इसका मतलब ही यही निकलता है कि यस, इंडिया मैटर्स। इंडिया के फोन कॉल मैटर्स टू देम। पहली बात। उससे भी बड़ी बात जो आपने कहा, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि कॉल करी गई है। ये एक्चुअली हमने उस कॉमर्स सेक्रेटरी को एक्सपोज कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि कॉल नहीं आई, इसलिए शायद ट्रेड डील नहीं हो पाई। और उससे भी बड़ी बात, उसी कॉमर्स सेक्रेटरी की, उसी की ब्रांच की, उसी के महकमे की एक टीम इंडिया में ऑफिशियली आई है। एक होता है सीक्रेट, आपके यहां जो भी विजिट होती है सीक्रेट होती है, इसलिए आप लोग को पता नहीं चलता। हमारे यहां जो होती है वो सब कुछ ओपन होता है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रोजाना पेपर में, न्यूज में एनालिसिस किया जाता है कि अगर वो टीम आई है तो वो क्या कर सकती है, क्या लेगी, क्या देगी, वगैरह वगैरह। सो अपने आप में दो चीजें एक्सपोज होती हैं। एक, पहली बात कि शायद अमेरिका बोल रहा है आप फोन करते तो हम आपको प्ले अप कर लेते। दूसरा, हमारे फोन कॉल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। तीसरा, वो अपने ईगो की बात कर रहा है। मैं ये भी मानने को तैयार हूं। और चौथा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो एक्सपोज होता है कि आप झूठ बोल रहे हो हमेशा की तरह। लेकिन कंग साहब आपने तो कहा है हमने 8 कॉलें की हैं। मतलब देखिए ना, सिंपल सी बात है, आपने कहा जी 8 दफा राब्ता हुआ भाईजान। सो ये कॉल वाला बहाना ना करो, कोई और ओके, बहाना लगाओ। ठीक है। मतलब मोदी साहब तो सलाम करने वॉशिंगटन पहुंच गए। यस। मतलब वहां पे तो आका, मेरे आका कहने वॉशिंगटन पहुंच गए, कॉलें तो बहुत दूर की बात रह गई ना। मतलब बिल्कुल जयशंकर बिल्कुल। साहब तो वो थे जिनको बुलाया गया क्वाड के नाम के, ठीक है, क्वाड को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। खैर वो तो एक और, एक एक वो जिसे वो कहते हैं ना, वो तो आते ही नहीं है। 1 साल हो गया है, ना क्वाड के किसी इलाके में पहुंचे हैं, ना इंडिया आए हैं। मतलब वो एक और चीज है। लेकिन कल साहब 8 कॉलें, मुझे तो पहले पता नहीं था 8 कॉलें की हैं। तो मतलब ऐसी क्या बात थी? और ऊपर से कल साहब इसको भी थोड़ा ऐड कर दें, वो लिंडसे ग्राहम ने कहा है 500% टैरिफ लगा रहे हैं और रशिया से तेल लो, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसमें इंडिया क्या करेगा? इंडिया टफ लाइन लेगा? इंडिया इसी तरह खामोश रहेगा जैसे चाइना के मुकाबले में बिल्कुल आवाज नहीं निकलती थी, या कि बोलेगा? क्योंकि आपका मीडिया तो बहुत बोल रहा है आजकल, तो लग ये रहा है कि मीडिया को हुक्म है पहले तुम बोलो, हम बाद में बोलेंगे। चलिए, एक एक कर कर ले लेते हैं। आपने बोला क्वाड। क्वाड अगर डिसबैंड हो गया होता तो उसका डिक्लेरेशन आपके सामने आ गया होता, दुनिया के सामने आ गया होता। वो डिसबैंड नहीं हुआ है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अदरवाइज जयशंकर वो मीटिंग अटेंड करने जाते ही नहीं। आपने बोला 8 कॉल। 8 कॉल में से आपको मैं कॉलें याद दिला देता हूं जिनकी बात हम कर रहे हैं। कॉल करी गई थी, कॉल आई थी व्हाइट हाउस से
कि जनाब आप साइप्रस जा रहे हैं, रास्ते में हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिलते हुए जाइएगा। तो कॉल पर बताया गया प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने शेड्यूल के हिसाब से जा रहे हैं। आपकी इंपॉर्टेंस आपके लिए जरूर होगी, हमारे लिए रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, एक जो शेड्यूल चलाया हुआ है वो बहुत जरूरी है। जहां तक बात आ रही है बाकी कॉल, भाई आप एक बात बताओ ना, ये जो ट्रेड डेलीगेशन, सच बताना कि ट्रेड डेलीगेशन अगर किसी कंट्री का आएगा तो क्या बिना बातचीत करे आ जाएगा, ऐसे उतर के आ जाएगा? आप बताइए। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा, वो दरबार में बैठेगा पुतिन के बाहर खड़े होकर, वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो, फिर वो वहां वेट करेगा और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। वो जो आपने देखा था फेमस पिक्चर आई थी कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चलते जा रहे हैं और आपके जो पीएम साहब है वो सिर्फ मुंह भी नहीं हिलाना चाह रहे थे, आंखें उनकी हिलती हुई दिखाई दी कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता। जब 8 कॉलों की बात हो रही है, हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन आपको पूरी दुनिया को कंफर्म कर रहे हैं कि ये मामला कॉल्स का नहीं है, क्योंकि कॉल्स के बेसिस के ऊपर आपके ट्रेड डेलीगेशंस काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं। सो इसलिए ये एक वही वाली बात है कि इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक की कोशिश ये है, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई है कि ट्रंप बोल रहे हैं यू हैव टू प्लीज मी। ये जो मी आई मी माई सेल्फ वाला जो मामला है ना, ये उनके सारे के सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सबको पता है कि ये सब लाइन में खड़े हैं कि कभी ना कभी मेरा भी नंबर आएगा प्रेसिडेंट बनने का। तो ये पॉलिटिकल वो है। सो सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने आपके सामने एक्सपोज करी है, इस सो कॉल्ड जो लुटनिक है, लुटनिक इज द कॉमर्स सेक्रेटरी जिसका ये आप इंटरव्यू इस समय दिखा रहे हैं। तो ये इन श्रीमान जी का जो स्टैंड है ना कि यू हैव मिस द बस फॉर व्हाट, कि हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं। इंडोनेशिया आपके सामने गिड़गिड़ाया होगा, आपने उसे कोई ट्रेड का कंसेशन दे दिया होगा, 2 कंट्री और ने भी आपके सामने गिड़गिड़ाया होगा, वो भी दे दिया गया होगा। वी आर नॉट दैट टाइप, वी वांट टू डील विद यू ऑन इक्वालिटी। हम आपके साथ आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। और लास्ट ग्राम रह गया, क्योंकि देखो ग्राम आपने पूछा है इसलिए मेरे को कवर करना पड़ रहा है। ग्राम ने क्या कहा, मैं ग्राम को आप ना सुनवाए, आप मुझे बता दीजिए आपके हिसाब से ग्राम ने क्या कहा, मेरा सवाल आपसे। ग्राम ने ये कहा है कि 500% टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर। ये बिल्कुल अच्छा सुन ले, मेरा इसमें सवाल भी ऐड कर लेना। और मैं आंसर मैं आपके मुंह से इसीलिए जाना था। ग्राम ने कभी कहीं किसी फोरम में ये नहीं कहा कि ये 500% टैरिफ इंडिया के खिलाफ लगाया जाएगा, ऐसा करके आप चीजों को मैं पढ़ देता हूँ, चलो सर आप पढ़ो, आपने पढ़ा मैंने पढ़ा, एक ही बात है, बोलिए आप पढ़िए। नाम लिया है वो, सुने तो सही कल साहब। नहीं आपको समझ नहीं आई होगी। 3 मुल्कों का उसने नाम लिया, ब्राजील, चाइना एंड इंडिया। उसने जो अपना लेटर निकाला है ग्राहम एलिसन ने, जिसमें वो ये कह रहा है, वो क्या नाम है उसका, ग्राहम लिंडसे ग्राहम, उसका कल साहब उसने लिंडसे ग्राहम ने ये कहा है कि मैं 3 मुल्कों का उसने नाम लिया है। मैं आपको अभी वो मैं लेट मी फाइंड दैट वो पीस ऑफ लेटर जो है जिसमें वो ये कह रहा है। सो इसमें उसने प्रॉपर 3 मुल्कों का नाम लिया है। तो आप बताएं, अब ये सवाल आपके ऊपर है कल साहब कि वो आपका नाम लेके कह रहा है 3 मुल्कों का, एक का नहीं कह रहा। सो एक तरफ वो कह रहा है, लिंडसे ग्राहम कह रहा है 500% टैरिफ लगाएंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमें कॉल करें। आपका बयान ये आया है कि हमने 8 कॉलें भी की हैं और एक दफा मिलने भी गए हैं, तो हमारी सख्ती क्यों माफ नहीं हो रही? तो इंडिया का तो ये मौकफ है ना। नहीं, हम तो माफी मांग ही नहीं रहे, हम तो नहीं बोल रहे आप माफ करो, हमने तो नहीं बोला। हम तो बोल रहे हैं कि आप कृपया कर अपने सुप्रीम कोर्ट को सुनिए मिस्टर प्रेसिडेंट, जो आपको बोल चुका है, आपका सीनेट बोल चुका है कि आपके ये टैरिफ्स, जो आर्बिट्रेरी टैरिफ्स आप लगाए जा रहे हैं, वो इलीगल है, पहली बात। दूसरी बात, पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर यूएस में कह रही है कि ये वाले टैरिफ हमें ही नुकसान दे रहे हैं।
आपको ट्रेजरी में पैसा मिल रहा होगा, लेकिन चीजें उनके वहां पर महंगी हो रही हैं, महंगाई वहां पर बढ़ रही है। मेरे यहां तो 50% टैरिफ नहीं लगाने के बावजूद हमारी तो कीमतें कम हो गई, हमारे को क्या प्रॉब्लम आई? लेकिन इसका मतलब भी ये है, जो मैंने आपके एक और प्रोग्राम में कहा था, कि अगर आप 500% की धमकी दे रहे हैं, अगर आपका चाहें तो आप कह लें कि लगा भी रहे हैं, अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार, हमारा तो हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। इंडिया ने तो अपने टीवी और फ्रिज के जो प्राइस हैं वो 5-5, 6-6 हजार रुपए उल्टा कम कर दिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गई। तो भाई साहब इससे 500 के ऊपर लेकर जाओ। 500 वाला जो वो है ना, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 500% विल हिट अस, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो हमें हिट करेगा। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमें 50 ने हिट नहीं किया, 50 ने भी हिट किया, हम उसे सह गए, हमारी इकॉनमी उसको सह गई, हमारी इंडस्ट्री उसको सह गई। अब जो आ रही है बात 500 की, तो आप एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, ये 500% टैरिफ क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि वी आर फ्यूलिंग द वॉर इन रशिया। आई होप आप इस बात से मानेंगे, उनका स्टेटमेंट है कि ये जो ऑयल है ये आप खरीद कर फ्यूलिंग ऑफ वॉर फॉर दी रशिया आप कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मान ली बात। अब आप मुझे ये बताइएगा, लिख लीजिएगा, यूएस का रशिया के साथ 528 मिलियन डॉलर का जो म्यूचुअल ट्रेड है, इज इट फ्यूलिंग और नॉट? डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। मेरे भला से वो और ज्यादा करें कम करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है 530 बिलियन डॉलर का वो ट्रेड अगर आपस में कर रहे हैं, दैट इज नॉट फ्यूलिंग द वॉर। चलो हो सकता है, कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कम किया है 2024 की बात, 2023 में ये 11% और ज्यादा था, मतलब 70 मिलियन डॉलर और ज्यादा था। दैट मींस 500 के बजाय 600 बिलियन डॉलर था। तो आप अपने केस में धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या ये फ्यूलिंग ऑफ वॉर है या नहीं है, उसको भी आप नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये डाटा तो फिनिस जो एक ग्रुप है उसने निकाल कर दिया, हो सकता है मैनिपुलेटेड हो, उससे भी बड़ी बात करते हैं। चलिए जी, इंडिया ने ऑयल ले लिया, मान ली बात, हम ले रहे हैं, ठोक के बोल रहे हैं ले रहे हैं, व्हाइट मनी से ले रहे हैं, ब्लैक मनी से नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको पता है। अब अगर मैंने वो ऑयल ले लिया, कमर चीमा साहब हाईलाइट करिएगा, आईएसआई को ये प्रोग्राम जरूर भेजिएगा, आपको एक और मेडल मिलेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जो ऑयल मैंने लिया है उसको जब मैंने प्रोसेस किया है और उसके जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस ऑयल प्रोडक्ट्स का 6% यूएसए खरीद रहा है। ओ माय गॉड, यूएसए तो भाई अगेंस्ट है इंडिया के भी। अब उस ग्राहम को बताओ कि कौन सा लिंड से और कौन सा पिंड से, कि भाई साहब तेरी कंट्री खुद 6% इंडिया से वो वाला ऑयल प्रोडक्ट खरीद रही है। चलिए उसमें भी हो सकता है आप बोल देंगे कि क्या है क्या नहीं, और अगर इसको मैं टोटल अमाउंटिंग में करूं तो 1.5 बिलियन डॉलर के करीब इसकी वैल्यू आती है जो वो ले रहे हैं। और बड़ी बात सुनिएगा, ये जितने भी मेरे रिफाइंड ऑयल हैं, इसका तकरीबन 30 या 33% यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज भी लेते हैं। तो दैट मीन्स वो भी फ्यूल कर रहे हैं। आप, इट इज ऑन रिकॉर्ड, नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2, नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 जो गैस पाइपलाइन थी वो यूरोपियन यूनियन के लिए थी, जर्मनी के लिए थी। उसने लड़ाई के 1 साल बाद तक उसको ऑन रखा, जब तक कि वो सैबोटाज कर उसमें डैमेज नहीं हो गया। दैट वाज नॉट फ्यूलिंग द ऑयल। चलिए छोड़ देते हैं इसको भी बात, एक बड़े सीधे सीधे आ जाइए। ये जो यूक्रेन को इतना सारा सामान दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, F-16 दिए जा रहे हैं, ये फ्यूलिंग ऑफ वॉर नहीं है? इज इट नॉट फ्यूलिंग? पीस की बात कौन कर रहा है, आप बता दीजिए। वो आपको देखें, मसला उनका नहीं है, मसला आपका है। देखें, आप 44% पहले तेल मंगवा रहे थे, अपना जो क्रूड ऑयल था, अभी आपने वो 20-25% कम कर दिया, ठीक है, करेक्ट। ये अभी सेट है, ठीक है। तो मतलब एक तो ये जो आपकी फूफा थी ना वो उड़ गई, ठीक है। मतलब ये कर दें कि जो फूफा है ना, हम नहीं मानते, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम ये हैं, हम दुनिया में मल्टी अलाइनमेंट हैं, हम ये हैं। एक तो आपने तेल कम कर दिया,
वो जो अलायंस वाले भाईजान है, रिलायंस वाले भाईजान, वो तरले कर रहे हैं, भाईजान हमारी रिफाइनरी में कोई तेल नहीं आ रहा, खुदा का नाम है हमारी रेपुटेशन खराब ना करो। दो चीजें हो गई। 500% टैरिफ की बात भी हो रही है और वो भी कह रहे हैं, फोन वाले तरले भी कर रहे हैं वो कि फोन करो फोन करो। आप कह रहे हैं हम फोन कर रहे हैं, हम गए भी थे। कल साहब ये डॉट्स कनेक्ट करें तो वेयर डज इंडिया स्टैंड? अगर सिर्फ इन डॉट्स को देख लें, ये जो डॉट्स की मैं कह रहा हूं कि रिलायंस माफी मांग रहा है, हुकूमत फोने कर रही है, तेल 25% कम हो गया है, ठीक है, और आप तसल्लियां दे रहे हैं, वो मान नहीं रहे। अब आ जाएं, आप किधर खड़े हैं? आपकी पॉलिसी सिर्फ यही है कि मीडिया के जरिए अमेरिका की बैशिंग करनी है, या कि वाकई आप समझते हैं कि इंडिया जी की टांगें खड़क गई हैं? नहीं नहीं, देखिए, अगर मीडिया के थ्रू बैशिंग करनी होती तो मैं आपके साथ इस समय बैशिंग कर रहा होता। मैं बैशिंग नहीं कर रहा हूं। आप और मैं भी इस समय मीडिया है, मीडिया का एक पार्ट है हम, और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में आपका शो बड़ा पॉपुलर है, इंडिया में भी आपका शो काफी हद तक देखा जा सकता है। इसलिए मैं आपके थ्रू ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने रिलायंस का नाम ले लिया, बहुत अच्छा किया, आपने मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो जो 6% ऑयल प्रोडक्ट यूएसए इंडिया से खरीद रहा है, वो रिलायंस वाला ही खरीद रहा है। वो इंडियन ऑयल का नहीं खरीद रहा है, एचपीसीएल का नहीं खरीद रहा है, बीपीसीएल का नहीं खरीद रहा है, असम ऑयल का नहीं खरीद रहा है, वो रिलायंस वाला ही खरीद रहा है। और एक दिन से नहीं खरीद रहा है, पिछले 4 साल से खरीद रहा है, जिस वॉर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपने बात कर दी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बाय इंडिया। जनाब, इससे ज्यादा बड़ा मैं आपको क्या प्रूफ दूं कि इतना प्रेशर पड़ गया कि टैरिफ लग गए, उसके बावजूद ऑयल तो बंद नहीं हुआ। दैट इज माय स्ट्रैटेजिक डिसीजन। कम हुआ, ऐसा आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। हमने कम किया, हमने उससे ज्यादा किया, अपनी जरूरतों के हिसाब से किया, मार्केट अवेलेबिलिटी के हिसाब से किया, मार्केट कॉस्टिंग के हिसाब से किया, हमें जो सूट करता था उस हिसाब से किया। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल अगर 500% टैरिफ लगता है, ये मेरा सुझाव है कि अगर 500% टैरिफ लगता है और अगर मैं उसमें इक्वल टू डालकर देखता हूं कि क्या मुझे अभी भी ऑयल लेने से जो कम कॉस्ट पे मिल रहा है वो फायदा है या नहीं है। अभी प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा है, क्या चलिए जी वेनेजुला वाला ऑयल हम आपको अवेलेबल कर देंगे, आप कर दीजिए $50 के ऊपर, मैं ले लूंगा। व्हाई विल आई नॉट बाय? आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन ऑफ एनीबडी। तो फिर आप पता क्या करेंगे, आप देख लेना, आप ही मेरे साथ शो करोगे। फिर आप पता क्या बोलोगे, जी आपने तो पुतिन को छोड़ दिया, आपने तो रशिया को छोड़ दिया, आप तो लेकिन उसके साथ कल दोस्त थे। आप जनाब, इस वक्त ऑयल ऑयल बिजनेस, दोस्ती, टेररिज्म, ये सब चीजें इकट्ठे नहीं चलती। मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा था, निभा रहा था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर निभा रहा था, लेकिन अगर टेररिज्म की बात हमारे बीच में आ गई, उसको रोक दिया गया। इट डजंट मीन एनी। इसी तरह आज मैं आपको कह रहा हूं, कर दीजिए $40 और $50 का वेनेजुला ऑयल इंडिया के लिए अवेलेबल। मैं आपको जिम्मेदारी के एनालिसिस दे रहा हूं, आपके शो पर ठोक कर बोलूंगा कि इंडिया गलत कर रहा है अगर वो $60 पर बैरल का ऑयल रशिया से अगर लेता है। नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि ऑयल परचेजिंग इज ओनली एज पर द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। जहां हमें सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे, आप सस्ता कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपसे ले लूंगा। इसमें जो लेकिन स्ट्रैटेजिक आप डिसीजन मेकिंग कुवैत है के वो पास क्यों चले कंप्रोमाइज गए? नहीं हुई। नहीं नहीं, अभी आप तेल कुवैत और ब्राजील से खरीद रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कुवैत और ब्राजील तो सस्ता तेल नहीं दे रहे, तो आप रशियन तेल छोड़ के वहां पे क्यों पहुंच गए हैं? आप कह रहे हैं कि जी हमें सस्ता तेल दे दें, हम वहां चले जाएंगे। मान जाए अमेरिकन प्रेशर है, तेल कम खरीद रहे हैं, अमेरिकन प्रेशर खत्म होगा तो फिर चीजें बेहतर होंगी। मान जाए कि मोदी साहब की इस वक्त पोजीशन खराब हो रही है, इसमें कोई देखें, मुल्कों के लिए ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन मान जाए आपने 142% तक जो है वो, यानी कि 0 से 142% राइज हुआ है कुवैत से तेल खरीदना पिछले कुछ महीनों में, एंड ब्राजील से सिमिलरली। तो मान जाए कि हाँ जी हमारी टांगें कांप रही थी, अब हम मतलब पांव पे खड़े हो जाएंगे, अमेरिका बड़ा मुल्क है, हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, तो ये चीजें थोड़ी मान जाएंगे तो क्या होगा? मतलब बी ब्रेव, बोल्ड एंड ऑनेस्ट लीडर की तरह सामने आए ना। कब तक संदूर में भी झूठ, इधर भी झूठ, ये क्या करते हैं मोदी ये साहब? ये एक्चुअली मेरे ख्याल मुझे डिक्शनरी खोल के देखना पड़ेगा कि पहली बार किसी ने पाकिस्तान से आवाज उठाई है बोल्ड, बी बोल्ड, ऑनेस्ट,
ये वर्ड्स ना एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डिक्शनरी में है या नहीं मुझे नहीं पता, ये आपको ज्यादा पता होगा, बिकॉज आप बाहर जाते रहते हो, इसलिए मुझे लग रहा है आपने कोई ना कोई डिक्शनरी बाहर की पढ़ी हुई है। एक छोटा हाँ सा बोलिए। पॉइंट, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो 45 मिनट में 7 जहाज गिरा दिए थे, वो बोल्ड फैसला था। अगली बात करें अब। चलिए, बोल्ड फैसला ये था कि आपने अपने 13 एयरफील्ड ठुकवा लिए, आपने अपनी पीएल मिसाइल्स यूजलेस करवा ली, प्रूव हो गया दुनिया में। आप वही वाली टेक्नोलॉजी लेकर तैमूर बना रहे थे, तैमूर को क्या हो गया? तैमूर को क्या हुआ? उसके पीछे क्या चाइना लग गई थी कि मिसगाइड होकर टारगेट छोड़कर कहीं और चला गया? आप ही बता दीजिए क्यों? क्योंकि नहीं 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 नहीं, देखो 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 देखो, सच्चाई से थोड़ी ना मुंह अब हटाना पड़ेगा। अब आपने बोला है तो 45 मिनट का अकाउंट तो आपको लेना पड़ेगा। 45 मिनट में अकाउंट आप, मेरा नहीं है ये, आपके यहाँ का है, ये मेरा कहना ही नहीं है, ये आपकी पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि जी हमारे 9 सो कॉल्ड मरकज और पता नहीं क्या क्या गिरा दिए गए। वो जो आपके 127 मिलिट्री ऑनर्स या एप्रिसिएशन दी गई है जिन लोग जिनकी डेथ हो गई, वो सर बलूचिस्तान में मरे थे क्या? कि टीटीपी ने मारे थे? कि अफगानिस्तान ने मारे थे? वो सारे के सारे उस मई में 7 तारीख के बाद ही क्यों ये सारे अवार्ड एकदम से आए आपके पास? मानना तो पड़ेगा ना अगर कोई डैमेज हुआ है। सब मैं इसीलिए बोल रहा हूं, सच्चाई की बात मत करा करो, क्योंकि सच्चाई और बोल्डनेस ये है, मजबूती ये है कि हम ये ऑयल 142% का जो इंक्रीज है ठोक कर पिछले 3 साल से ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। और जिस दिन हम रियलाइज करेंगे कि शायद हमारा ये 500% का टैरिफ वर्सेस ऑयल खरीदने में तोल मोल में कौन ज्यादा है कौन कम, हम उस हिसाब से अपनी पॉलिसी के अंदर वो चेंजेस लाएंगे जो हमें सूट करते हैं, यूएस को नहीं सूट करते हैं। मेरा इंटरेस्ट है वेनेजुला में, मेरे पिछले रिफाइनरी के वहां के जो पैसे हैं ना वो भी अभी वापस आने हैं। मैं अपनी रिफाइनरी से रिलेटेड वर्क वेनेजुला में करना चाहता हूं, इसलिए मैं आई एम मोस्ट वेलकम कि यस वेनेजुला का ऑयल मेरे लिए आप खोलिए, $50 बैरल के हिसाब से दीजिए, कल सवेरे छोड़िए मैं आज लूंगा, मैं एजेंसी खोल लूंगा। क्योंकि दुनिया में, और मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया भाई, फ्यूलिंग ऑफ वॉर बाय ऑयल। तो भाई साहब यूएस आप क्यों खरीद रहे हो मेरे से? ऑयल प्रोडक्ट आप मेरे से क्यों खरीद रहे हो? आपने क्यों नहीं सैंक्शन लगाए? आज भी क्यों नहीं लगा रहे? बाय द वे टैरिफ लगा रहे हो, सैंक्शन नहीं लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने रिलायंस का नाम लिया, मैंने तो लिया ही नहीं। कमर चीमा अगर बोल रहा है रिलायंस का मामला, तो मैं कह तो रहा हूं उसी रिलायंस से यूएसए 6% ऑयल प्रोडक्ट पूरा जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 6% वो क्यों ले रहा है? मैं तो कह रहा हूं एक बूंद लेना भी हराम होना चाहिए फिर तो, एज फार एज यूएस इज कंसर्न। आप बता दीजिए। कल साहब चलें, बात यह है कि इट्स अ क्वेश्चन, इंडियन अवाम का प्रेशर है, वो हमें देख सकते हैं, क्योंकि अवाम के सामने आपने एक बहुत बड़ा बुत खड़ा किया हुआ है कि जनाब हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, गिर जाएंगे, काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब मुश्किल पड़ गई है, तो अब वो जैसे चाइना ने हमला किया ना, तो 5 साल मोदी साहब चाइना का नाम नहीं लेते थे। अब जो है ना तरले कर रहे हैं अमेरिका के, ठीक है। चले, अभी कल आपने देखा जयशंकर साहब की जो इंटरव्यू वगैरह वो कल चल रहा था, वो क्या कह रहे थे? वो भी रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि यार देखो क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसे, देखो यार आप तो हमारे भाई हो यार। मतलब यार, मतलब अभी आप फ्रांस के साथ आज एक नए वो आ रहे हैं, मुझे तो देख के ये हो रहा है कि अब की बार ट्रम्प सरकार, क्या फायदा हुआ उस ट्रम्प सरकार के नारे मारने का जो फोन कर रही है? आपने इतने बड़े जलसे कराए दिल्ली में, अवधी मोदी ट्रम्प सरकार ये वो। अब आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही होगी या मोदी साहब ये सोच रहे होंगे वो गलत किया था जो हम कहते थे अब की बार ट्रम्प सरकार, वो ट्रम्प सरकार आते गई है पर पुट्टी पे आ गई है? आपको लगता है मुश्किल फैसला गलत किया था? देखिए, जब आप बात करते हैं कि मोदी साहब जाकर यूएस में जो कर कर आए थे उनके लिए कन्विंसिंग, आपको क्या लगता है हमने बोला था हम आएंगे? वो ट्रंप ने बुलाया था, ट्रंप के लिए वो ट्रंप कार्ड थे मोदी ना जाते। अपने आप में। नहीं नहीं, देखिए मैं वही तो बता रहा हूं, हमने ये थोड़ी ना बोला कि नहीं जी आप हटिए हम आपको जिता के देंगे। भाई उसको लगता था, उसे जरूरत थी
कि चलिए मोदी साहब आप आइए, थोड़ा पब्लिक के सामने मेरे लिए बजेगा, और किस तरीके से वो कवर अप भी किया गया था। देखिए, डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, टाइम टू टाइम अलग होता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, ये आपको भी ज्यादा अच्छा पता है, इन डिप्लोमेसी, इन बिटवीन द कंट्रीज। ये कंट्रीज के अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल 100% चलते हैं और चलते आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। सो सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बात करते हैं और जो आप बात करते हो, जिस चीज को आप झुक गए सोच रहे हो, ये वो झुकाव है जो इस पेड़ के अंदर जब जब फल ज्यादा लग जाता है, तो वो फल जो है वो पेड़ को झुकाना सीखता है कि यस, झुकने में भी एक आपकी बहुत बड़ी जीत होती है। जब आप दूसरे के सामने झुकते हो, हम आपको जब नमस्ते करते हैं तो ऐसे करते हैं, हम नमस्ते उल्टे होकर नहीं करते हैं। आपने नमस्ते 8 दफा फोन किया, 8 दफा नमस्ते किया है, अगू ट्रम्प खलो गया। तो एक्सपोज करा है ना, वो तो एक्सपोज करा है ना उस आदमी को, कॉमर्स सेक्रेटरी को आपने एक्सपोज कर दिया कि आप बोल रहे थे मोदी डिडंट कॉल ट्रम्प। व्हाई विल वी कॉल ट्रम्प? वी डोंट हैव टू। We will call up the commerce secretary, we will call up the trade delegation, we will call up everybody here, but we don't have to call Trump. ये आई मी वाला मामला नहीं है। और मोदी क्यों करेंगे? मोदी ने तो एक कॉल नहीं करी, मैं तो ये भी कह रहा हूं आपको, मोदी क्यों करेंगे कॉल? और ऐसा नहीं है, ये ऑफिशियल है, उनके यहां से भी हमारे यहां से भी अभी थोड़े दिन पहले टेलीफोन कॉल हुई थी, उसके और थोड़े दिन पहले भी टेलीफोन कॉल हुई थी। लेकिन जो ये जो मिस्टर लुटनिक है, लुटनिक पता है किस समय की बात कर रहे हैं? ये उस समय की बात कर रहे हैं जब ये थ्रेट्स तकरीबन ये समझ लीजिए मई जून की बात है, तब की वो बात कर रहे हैं, 25 में, मई जून 25 में, क्योंकि 20 जुलाई के करीब उन्होंने ये फर्स्ट अपना जो वो डाला था, 30 जुलाई से जो लागू होना था, दैट वाज 25%। उसके बाद उन्होंने 25, ये वो तब की बात कर रहे हैं। उसके बाद तो हमारे बीच में भाई साहब 5 से 6 तो हमारे ट्रेड डेलीगेशंस के मीटिंग्स हो गए। क्या बात कर रहे हो आप अप टू डेट नहीं हो, या पाकिस्तान में न्यूज लेट आती है? चले कल साहब, मुझे खुशी है कि इतने प्रेशर के बावजूद भी आप अपने आप को जिंदा दिल रखने की कोशिश करते हैं। कोई खबर अच्छी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप जो है ना, सच झूठ को सच में कन्वर्ट करने की जो एक इस वक्त, और नैरेटिव को अपने हक में मोल्ड करने की ये जो आपके अंदर नेशनलिज्म है ना, मुझे इस एज में भी अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है कंग साहब, प्राउड ऑफ यू। आपकी कौम को आपके ऊपर फख्र होना चाहिए कि आप मोदी साहब के लिए बेशक झूठ बोल रहे हो, जो कर रहे हो, लेकिन यू आर डूइंग इट फॉर द कंट्री। सच्चाई से बड़ी कोई जीत नहीं, और डर के आगे, ट्रंप और यूएसए के डर के आगे जीत है, ये इंडिया ने पूरी दुनिया को सिखाया है। कल साहब, मुझे लग ही रहा है आपको मोदी साहब ने अगली दफा राज्यसभा का मेंबर बना देना, जितनी आपने उनकी तारीफें की हैं ना। मैनू नजर आ रहा है राज्यसभा में कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब जा रहे हो दंदनाते हुए, उधर तकरीरें हो रही हैं, ओए लुतनक तेरा इंज कर देंगे, वो कर देंगे, ये चीजें जो है ना आगे तरफ जा रही हैं। मुझे तो लेट्स सी, मतलब फिर आप हो सकता है हमें पाकिस्तानी, I will still be proud. I will still be proud of कमर चीमा to say that. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, कमर चीमा, एक जगह सच्चाई से अगर आप खड़े हों तो देश चाहे आपको याद करे या ना करे, बट अपने दिल में सुकून के साथ आप सोओगे किसी दिन, जब आप परमानेंट नींद लेनी होगी कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बड़ी सीधी गल है। थैंक यू कर्नल साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू।